हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इंडस्ट्री वाला टॉपिक भी, कॉमर्स वाला टॉपिक भी, उसके सबके हेड पढ़ लिए और सबके सब हेड पढ़ लिए कि कौन किसके हेड में आने वाला है, कौन किसके सब हेड में आने वाला है। पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आगे मूव ऑन करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, देखिए वर्ड से मीनिंग क्लियर है। मैंने हमेशा कहा एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। हर बिजनेस में रिस्क है। आप छोटी से छोटी शॉप खोलकर बैठ जाओ, उसमें भी रिस्क है। बड़े से बड़ा आपका बिजनेस क्यों ना हो, उसमें भी रिस्क है। छोटा सा एग्जांपल दूं, आप घर में ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, उसमें भी रिस्क है। कल को बच्चा आएगा नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क प्रेजेंट ना हो। रिस्क हर बिजनेसमैन को फेस करना पड़ेगा, ठीक। अब बिजनेस रिस्क, अब अगर हमें इस बिजनेस रिस्क को ही लिखने के लिए आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे पेपर में आने के चांसेस पूरे रहते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो बिजनेस रिस्क होता है इसके भी कुछ सबहेड्स होते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क का मतलब होता क्या है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। किसकी पॉसिबिलिटी है? रिस्क का मतलब भाई रिस्क कब होगा, या तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी को तो हम रिस्क कहेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिस्क कहां है? अगर लॉस ही लॉस हो रहा है तो रिस्क कहां है? रिस्क तो है ही नहीं, या तो बस प्रॉफिट ही हो रहा है या फिर लॉस ही हो रहा है। रिस्क वहां होता है जहां पर चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, या तो प्रॉफिट की होने की या फिर लॉस की होने की, कि भाई मेरे को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कंडीशन नहीं पता मुझे क्या होगा, उसे कंडीशन को हम कहेंगे रिस्क। तो रिस्क क्या हो गया? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर इवन लॉस, या फिर आपको लॉस होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी की वजह से अचानक कुछ हो गया, ठीक, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, या फिर कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। एग्जांपल दूं, प्रॉफिट्स का लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में हम समझते हैं पहले जो आपने सोचा ही नहीं था। मान लीजिए आप 50 लाख का आपका साड़ीज का काम है, 50 लाख की साड़ीज आपने लाके अपने गोडाउन में रखी। आपने सोचा कि भाई ठीक है, धीरे धीरे करके 1 साल तक आराम से निकल जाएगी। बट कुछ ऐसा हुआ, एक ही कस्टमर ऐसा आया, वो सारी की सारी ले गया, ठीक। तो वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ, और कैसा? अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लॉस में सोचें, आपने वहां पर गोडाउन में रख दिया था, अचानक 2-3 दिन लगातार बारिश आ गई, सारा पानी गोडाउन में आ गया, सारा माल खराब हो गया, तो लॉस हो गया, अनएक्सपेक्टेड, ठीक। तो यानी कि जब बिजनेस रिस्क का मतलब जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, या तो प्रॉफिट के होने के या फिर लॉस के होने के। किसकी वजह से? अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर। भाई किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, मान लीजिए कोई शर्ट है, डेनिम की शर्ट है, उसकी डिमांड बहुत फ्लोरिश हो रही है, बहुत डिमांड में चल रहा है, आपने भी मंगा लिया। कुछ टाइम के बाद बिल्कुल उसकी डिमांड गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट, कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो चुका है। कस्टमर एक ही चीज को बार बार रिपीट डिमांड नहीं करेगा, वो हर बार कुछ नया चाहेगा, इनोवेशंस चाहेगा उसमें, है ना। तो अब टेस्ट और प्रेफरेंस है, ये अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता कस्टमर कब तक इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, क्या पता बहुत लंबे टाइम तक लेकर जाए, उस प्रोडक्ट को परचेज करता रहे, आपकी सेल होती रहे, 1 हफ्ते में ही उसकी सेल डाउन हो जाए, ठीक। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क राइज होता है, ठीक। या और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिटर फ्रॉम द अदर प्रोड्यूसर, या फिर क्या हुआ, आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो एकदम से बढ़ गए। मान लीजिए आप दिल्ली से कोई सामान लेकर आए, बहुत यूनिक था, आपने बेचा, आपने खूब प्रॉफिट अर्न करा। अगली बार तक आप जितने भी लेकर आए, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी उस चीज को ले आए और भी अच्छी चीजें ले आए, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? उनके पास भी जाएगा, कस्टमर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनसर्टेनिटी जिनकी वजह से हमारा बिजनेस रिस्क होता है। क्लियर? अब हमारा क्या है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस को 2 तरह के रिस्क को फेस करना पड़ता है। कौन कौन से रिस्क होते हैं? एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। क्लियर? इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन सा हो गया? इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब जब आपको चांसेस हैं कि भाई या तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, मैंने अभी हार नहीं मानी, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है या मेरे को लॉस हो सकता है, जहां पर दोनों के चांसेस हैं, ठीक है, वो हमारा होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क।
इट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपने ये किसकी वजह से होता है? डिमांड एंड सप्लाई के चेंजेस की वजह से। कंडीशन, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई डिमांड और सप्लाई की, उसकी वजह से या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। ठीक, आपने सोचा चलो अभी कुछ टाइम के लिए तो डिमांड कम हुई है, थोड़े टाइम में फिर बढ़ जाएगी। ठीक, सप्लाई, आपने सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी या कम कर दी, उन कंडीशंस की वजह से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कंडीशंस हमारी आती हैं, उस रिस्क को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क, जहां पर दोनों के चांसेस हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक, या फिर चेंज इन प्राइस, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस था उसमें चेंज हो गया। मान लीजिए कोई भी आपके पास वही डेनिम की शर्ट थी, पहले 500 रुपए में बेच रहे थे, अब आपने उसका प्राइस 900 हो गया, तो भाई कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होंगे जो 900 में भी परचेस कर लेंगे, कुछ होंगे जो अब नहीं करेंगे। ठीक, तो यानी कि अभी चांसेस खत्म तो नहीं है प्रॉफिट अर्न करने के, अभी चांसेस हैं कि वो 900 में भी बिक जाएगी, और चांसेस यहाँ पर नहीं भी हैं कि वो नहीं भी बिकेगी। ठीक, तो ऐसे किस में जाएंगे? स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ऐसा रिस्क बोलते हैं। ठीक है, या कस्टमर का जो फैशन है और जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक, तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं कि किसमें, ये किसको बता रहे हैं? स्पेक्यूलेटिव रिस्क को, जहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। क्लियर? तो ये हमारा होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। नेक्स्ट होता है हमारा प्योर रिस्क। ठीक, ये क्या कहता है? इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि इसके या तो आपको लॉस होगा, सारा ही पैसा डूब गया, ठीक, या नो लॉस, या लॉस नहीं होगा। इट मींस प्रॉफिट की कहीं बात नहीं है। इसका मतलब प्योर रिस्क में आपको लॉस तो बियर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपको एक भी रुपए का नहीं होता। इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो लॉस होगा या नो लॉस, लॉस नहीं होगा बट प्रॉफिट आपको नहीं होगा। ऐसा जो रिस्क होता है उसको हम बोलते हैं प्योर रिस्क। फॉर एग्जाम्पल द चांस ऑफ फायर, आपके यहाँ आग लग गई, ठीक, तो लॉस तो हुआ बट आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, सारा पैसा रिकवर हो गया, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो ऐसा रिस्क हम क्या कैसे कहेंगे? प्योर रिस्क को। थेफ्ट हो गया, माल चोरी हो गया, ठीक, लॉस तो हुआ पर प्रॉफिट तो नहीं हुआ, तो हमारा कौन सा हो गया? प्योर रिस्क हो गया। स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने उस कंडीशन में, वो रिस्क कौन सा गया? हमारा प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क हो गया जिसमें कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है या तो गेन की भी और लॉस की भी, वाइल प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें पॉसिबिलिटी है सिर्फ लॉस की और नो लॉस की। क्लियर? आई होप बिजनेस रिस्क भी समझ में आया है, स्पेकुलेटिव रिस्क भी और प्योर रिस्क भी। क्लियर?